मेरे आउटसोर्स साथियों, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग यानी प्रदेश के 56 विभाग के सभी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को आपके दोस्त, आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। साथियों, आज का ये लाइव कार्यक्रम विशेष रूप से ऊर्जा विभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर आयोजित किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से इस लाइव कार्यक्रम के आरंभ में एक निवेदन है कि जो आज का लाइव कार्यक्रम है इसे लाइक करें या ना करें, और अपनी समस्या कमेंट में जरूर लिखें और इस लाइव कार्यक्रम को आपके समस्त ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों तक या हमारे आउटसोर्स साथियों तक इसकी जानकारी पहुंचे। साथियों, सर्वप्रथम नववर्ष और नववर्ष के साथ देश के 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ना तो नए वर्ष पर आपको बधाइयां दे पाए और ना ही प्रत्यक्ष तौर पर गणतंत्र दिवस के दिन बधाइयां दे पाए। नए साल के उपलक्ष्य में हम बाहर घूमने गए थे और गणतंत्र दिवस जो है इस बार हमारा गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक रहा, क्योंकि मजदूर हित में काम करने वाले सबसे बड़े संगठन के कार्यालय पर ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी साथियों के साथ हमने गणतंत्र दिवस मनाया था। इस कारण से हम किसी भी तरह से लाइव वीडियो या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको शुभकामना नहीं दे पाए। इसलिए सर्वप्रथम पुनः आप लोगों को नवीन वर्ष 2026 एवं देश के 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में प्रदेश की सरकार आउटसोर्स के मुद्दे को छोड़कर सभी कर्मचारी वर्ग, चाहे नियमित हो या संविदा हो, के लिए पंचायतों का आयोजन करके उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है और उनका निराकरण भी कर रही है। क्योंकि आउटसोर्स एक बहुत व्यापक शब्द है और संविदा और नियमित की तरह आउटसोर्स की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, जो नियमावली है, उनमें बहुत अंतर है, जिसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से हम आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कोई फैसला या निर्णय नहीं कर पा रही है। तो हमने विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से ये निवेदन किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो अन्य राज्य जहां पर उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही है, उनके लिए अच्छी नीतियां लागू हैं और उनके लिए वहां अच्छा वेतन दिया जा रहा है, ऐसे कुछ राज्यों का चयन करें और उसके आधार पर उनके लिए या कोई एक ऐसी ठोस नीति या कोई ऐसा नियम, या अगर ये चीजें ना हो तो उनके लिए निगम मंडल आयोग का गठन करके उनकी सेवाएं सीधे सरकार के माध्यम से ली जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं, जो निगम मंडल आयोग का मामला है, उस तरह की व्यवस्थाएं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आए दिन हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं और जो हमारे आउटसोर्स के बंधु हैं, वो उनकी न्यूज़पेपर्स और उनके जो आदेश निर्देश होते हैं, उनकी आर्टिकल्स और ये सब चीजें आप लोगों के साथ में वो शेयर करते रहते हैं। साथियों, आउटसोर्स के विषय में तब तक कोई ठोस निर्णय या निराकरण नहीं हो सकता जब तक समूचे मध्य प्रदेश के 56 विभाग में काम करने वाला आउटसोर्स कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर आकर अपने हक ईमान की लड़ाई को नहीं लड़ेगा। आप सभी लोगों को पता ही है कि जो वर्तमान में पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन मिल रहा है, उसके लिए हमारे ऊर्जा विभाग के जाबाज साथियों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। ऊर्जा विभाग में
एक लंबा संघर्ष इस वेतन पुनरीक्षण के लिए किया। 2017 का आंदोलन हो, 2019 का लाठीचार्ज वाला कांग्रेस की सरकार का आंदोलन हो, या 2021 का प्रथम प्रारंभिक हड़ताल हो, या 2023 की वो हड़ताल जिसमें प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी साथियों ने संविदा और नियमित को साथ में लेकर एक प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था, और उसमें 1000 आउटसोर्स कर्मचारी निष्कासित हुए थे। और आज भी कई हमारे 5 से 10 भाई आज भी बाहर हैं, जिनके बलिदान, जिनके रोजगार के बलिदान के कारण आज मध्य प्रदेश के समस्त विभाग, जब हम बात करें तो जब श्रमायुक्त का वेतन, श्रमायुक्त द्वारा जो वेतन निर्धारित किया जाता है, पुनरीक्षित किया जाता है, वो सभी विभाग के कर्मचारी साथियों को उसका लाभ आज मिल रहा है। ऊर्जा विभाग के वो 1000 आउटसोर्स कर्मचारी भी उस आंदोलन में बाहर हुए थे, और उनको दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब वे एक सही नेतृत्व के पास जाकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया, आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों के बारे में अवगत कराया, उनके निष्कासन के बारे में अवगत कराया, तब विश्व के बड़े संगठन ने ऐसे समय पर हमारे ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स संगठन का सहयोग किया। जो हड़ताल की कार्रवाई के कारण जो कर्मचारी बाहर हुए थे उनको वापस ही नहीं लाया, उनको मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उस समय के श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं अपने बंगले पर बुलाकर पुनः नियुक्ति दी थी। यह होती है संगठन की ताकत। साथियों, उसके बाद पहले हमारे कर्मचारियों को भारतीय मजदूर संघ ने उस दौर में अंदर करवाया, पुनः उनको रोजगार दिलवाया। उसके साथ ही अप्रैल 2024 में वेतन पुनरीक्षण करवाया। वेतन पुनरीक्षण करवाने के पश्चात सभी कर्मचारियों को 3-3 श्रेणी वार जो आज बढ़ा हुआ वेतनमान मिल रहा है, वो भारतीय मजदूर संघ विश्व के सबसे बड़े संगठन के बदौलत ही मिल रहा है। बाद में इस वेतन पुनरीक्षण में कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई, केस चला, लंबी प्रक्रिया हुई। उसमें भी भारतीय मजदूर संघ ने आउटसोर्स जो विभागों में जितने भी ठेके कर्मचारी हैं, अंशकालीन हो या जो भी जिनके ऊपर वेतन पुनरीक्षण जिन कर्मचारियों को मिलता है, उनकी लड़ाइयों को लड़ा, और अंत में वो वेतन पुनरीक्षित कोर्ट से भी की लड़ाई कोर्ट से भी जीते, और कोर्ट से जीतने के उपरांत जो उनका एरियर था वो एरियर तक भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से हम लोगों को आज मिल चुका है। साथियों, इसलिए ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिशाहीन होकर अगर कोई लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, असंगठित अगर होकर हम कोई लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा ही होगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे ऊर्जा विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी है। जो लड़ाई, जो वेतन पुनरीक्षण हम करवाने के लिए हड़ताल तक पर उतारू हो गए थे, वही वेतन पुनरीक्षण केवल बातचीत के माध्यम से हल हुआ और वर्तमान में सभी लोगों को मिल रहा है। तो इसी तरह मैं आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से ये सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी साथी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में नौकरी सुरक्षा मिले, आपको 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मिले, आपको न्यूनतम वेतन नहीं, आपको आजीविका जीवन लायक वेतन मिले, यानी जितने वेतन से आपके माता पिता, आपके बच्चों का पढ़ाई, लालन पालन, भरण पोषण हो जाए और 2 रुपया आपकी जेब में बचत के तौर पर बच जाए, उसे बोलते हैं जीवन जीने या जीवन निर्वाह लायक वेतन। वो आप लोगों को मिले। इस लड़ाई को लेकर हम ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने विश्व के सबसे बड़े संगठन, मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ से यह निवेदन किया कि मान्यवर, नियमित और संविदा, इन सब कर्मचारियों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिल रहा है, और इनका तो रोजगार भी सुरक्षित है, इनके लिए सेवा नीतियां बनी हुई है, इनके लिए पॉलिसीज बनी हुई है, पर आउटसोर्स के लिए कुछ भी पॉलिसी नहीं है। जब अधिकारी का मन खराब होता है, या जब अधिकारी को कोई रिश्वत, लालच या इस तरह की कोई व्यवस्थाएं करके नया व्यवस्थाएं बना देता है, तो उन आउटसोर्स कर्मचारियों को रोजगार को लेकर जब अधिकारी का दिमाग खराब हो तब उनको बाहर कर सकता है। तो इस तरह की शोषणकारी व्यवस्था को मध्य प्रदेश में रोकना ही चाहिए। इसलिए जब हमने ये निवेदन किया कि इसका रास्ता क्या है, तो हमने निवेदन किया, हमने ही सर्वप्रथम हमारे ही माध्यम, हमने ही इस बात को बताया था। आज से 1.5 साल पहले का फेसबुक लाइव हमारा उठा के देख लीजिए, जब कोई भी आउटसोर्स के बड़े बड़े नेता
आउटसोर्स के विषय में केवल सीधे नियमित करने की बात कर रहे थे, तब हमने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को एक बात बताई थी, क्योंकि उसका एक रास्ता वही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निगम मंडल आयोग के माध्यम से ही नीति बनाकर उनको 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। ये हमने पूरा विश्लेषण करके इस मांग को रखा था, जिस मांग को लेकर आज आउटसोर्स के कई संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जब मांग हमने भारतीय मजदूर संघ के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से रखी, उसके कुछ दस्तावेज उनको दिखाए और उनसे निवेदन किया, तब भारतीय मजदूर संघ ने यह हमें आश्वासन दिया कि आप, क्योंकि निगम मंडल आयोग वेतन पुनरीक्षण जैसा ही मामला है, वेतन पुनरीक्षित हुआ तो सबको समान लाभ मिलते और मिल रहे हैं, उसी तरह निगम मंडल आयोग किसी एक विभाग विशेष के लिए नहीं बन सकता। इसलिए प्रदेश के सभी समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को आज एकजुट करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कई आउटसोर्स के मोर्चे खुले हुए हैं, पर हम आपकी लड़ाई तब से लड़ते आ रहे हैं जब इस मध्य प्रदेश में आउटसोर्स के नाम पर कोई आ तक नहीं जानता था। तो आप लोगों के लिए हित में सबसे अच्छा और बेहतरीन क्या होगा, ये हम निर्णय लेने में आज ये है, क्योंकि हमने बहुत ठोकरें खाई, उसके बाद ही हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम आउटसोर्स के विषय में भरपूर जानकारी रखते हैं और आप लोगों को समय समय पर अवगत भी कराते हैं। ऊर्जा विभाग में जिस तरह से जो भर्तियों का विषय आ रहा है, जो बोनस अंक के विषय में हमने बात रखी है, उस बोनस अंक के कारण अभी भर्तियों पर भी जो है विलंब हो रहा है। तो ये सब लड़ाइयां हम आपके लिए लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जब ये वैकेंसीज आएंगी ऊर्जा विभाग की या भर्तियां आएंगी, तो निश्चित तौर पर उन आउटसोर्स कर्मचारियों को अधिक से अधिक बोनस अंक मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और भारतीय मजदूर संघ इसके लिए आपकी लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, चूंकि मैंने जैसे पहले बताया कि जिस तरह वेतन पुनरीक्षण का मामला समस्त विभागों का मामला था, फिर भी उसकी लड़ाई ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स के साथियों ने आपके साथ लड़ी थी। हम ऊर्जा विभाग के संगठन के जो हमारे साथी है, उन सब के साथ मिलकर हम आपका भरपूर सहयोग साथ देंगे, किंतु हमें आपसे एक वादा चाहिए, एक साथ चाहिए कि आप हम लोगों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर जो निगम मंडल आयोग बनाने के लिए जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं, उस आंदोलन में आप हमारा सहयोग करेंगे। साथियों, आज आउटसोर्स को लेकर या आउटसोर्स की मांगों को लेकर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। हम उनकी तारीफ भी करते हैं कि ठीक है, कुछ ना आउटसोर्स के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ मूवमेंट तो कर रहे हैं, पर अगर वो आंदोलन ही दिशाहीन होगा या किसी राजनीतिक दल विशेष के साथ के लोगों को साथ लेकर अगर करना होगा, तो इस आंदोलन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि आपको 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मिले, आपको जो है वेतन पुनरीक्षण हो, आपको जीने जीवन लायक वेतन मिले, आपके लिए नीति बने, आपके लिए नियम बने, नियमावली बने, आपके लिए जो है सामाजिक सुरक्षा का दायरा हो, तो आज आप सभी लोगों को एक सीधे सच्चे अच्छे संगठन के साथ खड़े होकर आपकी मांगों को रखना होगा। साथियों, जो अन्य विभागों के हमारे साथी हैं, हम उन पर भी नजर लगातार रखते हैं, पर जब उनका नेतृत्व, जैसे हमारा जो नेतृत्व था या हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो दिशाहीन थी। हड़ताल किसी भी समस्या का हल नहीं है। हड़ताल इसलिए नहीं की जाती कि हड़ताल करना है, हड़ताल आंदोलन इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें बैठकर टेबल पर बैठकर कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए प्रयास करना रहता है। इसे बोलते हैं सामंजस्य। यानी जब आपकी कोई मांग है और उस मांग को लेकर अगर आप चरणबद्ध तरीके से चलेंगे और चरणबद्ध तरीके से चलते चलते या तो आपकी मांग मान ली जाती है या फिर अंतिम विकल्प हड़ताल होता है कि जब आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहीं से कोई आस और उम्मीद नहीं दिख रही है, तब जाके हड़ताल होती है। पर अब वर्तमान में हम आए दिन, हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, साथी है, वो आए दिन जाके भोपाल में प्रदर्शन कर देते हैं। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि अगले महीने की 14 तारीख को बहुत अच्छा तारीख है, रविवार की छुट्टी है, चलो उस दिन हम प्रदर्शन कर देते हैं। चलो 3 महीने बाद जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है, चलो हम हड़ताल कर देते हैं या आंदोलन या प्रदर्शन कर देते हैं। इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलेगी एक चरणबद्ध तरीके से,
एक रीति नीतिगत व्यवस्थाओं से। आज जब हम 26 जनवरी के दिन जब हम गणतंत्र दिवस भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय में मना रहे थे, तो हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं का कुल निराकरण यह निकला कि जब तक समूचे आउटसोर्स कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये निगम मंडल आयोग की जो मांग है ये पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। हम आंदोलन के लिए मना नहीं कर रहे, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, पर हमें आंदोलन करना पड़ेगा चरणबद्ध तरीके से। हम सबसे पहले प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले 56 विभाग के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है, उन्हें पहले एकजुट करेंगे, उन्हें आंदोलन के विषय में जानकारी देंगे। उसको बोलते हैं जन जागरण। तो हम सबसे पहले प्रदेश में जाकर जन जागरण करेंगे, और उस जन जागरण में हम आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को यह बताएंगे कि आपके लिए ये निगम मंडल आयोग बेहतर है, या आपके लिए संविदा नीति बेहतर है, या आपके लिए जो नियमितीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। हम कम से कम उनको इस जन जागरण के माध्यम से उनको एक व्यवस्थित व्यवस्था बताएं कि आप सीधे नियमित क्यों नहीं हो सकते, आपको संविदा क्यों नहीं किया जा सकता, आपको अगर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो निगम मंडल आयोग के माध्यम से ही क्यों मिलेगी। ये सब विस्तृत जानकारी हम पहले उनको देंगे। इसे बोलते हैं जानकारी यानी जन जागरण। यानी अपने कर्मचारियों को अपनी मांगों के बारे में, और वही मांग क्यों मांगी गई, क्यों मांग रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देना, उन्हें संगठित करना, एकत्रित करना। दूसरा चरण रहेगा हमारा ज्ञापन का, क्योंकि जब हम अपनी आंदोलन करने वाले हैं तो पहले अपने कर्मचारियों को जानकारी हो, उसके बाद फिर हम उसके उस मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर एक दिन, एक तारीख, एक वार के दिन जो तय हो, उस दिन हम पूरे प्रदेश में समस्त जो अपने मध्य प्रदेश के जो 56-58 जिले, जितने भी जिले हैं, उन समस्त जिलों में एक साथ, एक दिन, एक तारीख, एक वार, एक समय को हम ज्ञापन दें, ताकि इससे प्रशासन शासन पर प्रभाव पड़े कि आउटसोर्स कर्मचारी संगठित हो गया है। और उनकी कलेक्टरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर जब वो ज्ञापन जाएगा तो प्रशासन को ये अवगत रहे कि इनकी मांग क्या है। आज हम भोपाल में जाते हैं, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी मांगी पूरी करो, मीडिया को बुला लेते हैं और शाम को बढ़िया घर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं जाते कि वहां जाके करना क्या है, वहां चिल्ला चोट करना है, और वहां जाके बस जो प्रमुख नेता होंगे वो बड़े बड़े न्यूज चैनलों में अपनी अच्छी बढ़िया बाइट देंगे, सरकार के विरोध में 2 शब्द कहेंगे। काम क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, वो निष्कर्ष उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से अब आउटसोर्स कर्मचारी भी उदासीन है। तो आपकी मांगों का निराकरण हो, उस पर निष्कर्ष निकले, उसका जिस काम और जिस उद्देश्य को लेकर संगठन बनाया जाए या बनाया है, वो उद्देश्य हम लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी और वेतन। तो जब अगर सामाजिक सुरक्षा की हम बात करें, जब 60 साल की जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, तो रेगुलर कर्मचारी को क्या मिलती है, उनको भी 60 साल की जॉब सिक्योरिटी है। अगर आपको अच्छा बढ़ा हुआ वेतन, उदाहरण के लिए मैं कोई ये बता नहीं रहा हूं कि इतना मिलेगा, पर एक उदाहरण के तौर पर अगर 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 अगर पुनः वेतन पुनरीक्षण हो और पुनः वेतन बढ़ के मिले, तो और आउटसोर्स को क्या चाहिए, वही मिल रहा है जो रेगुलर को मिल रहा है, वही मिल रहा है जो संविदा को मिल रहा है। तो रेगुलर और संविदा होना एक बात नहीं है। बात यह है कि उनको जो लाभ मिल रहे हैं, उनको अवकाश का लाभ मिल रहा है, मातृत्व का लाभ मिलता है, उनको जो है जो 60 साल की जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलता है। ये जो लाभ अगर आप लोगों को मिले तो इसमें क्या समस्या है। तो पहले उस समस्या का निराकरण ऐसे होगा। तो पहले सर्वप्रथम जो मांग है वो हमारी सामाजिक सुरक्षा की मांग है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी 60 साल की जॉब सिक्योरिटी हो जाती है तो आपके जो रोजगार जो नियोक्ता यानी हम हमारे उदाहरण दे बिजली कंपनी, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, व्यवसायिक विभाग, जो भी विभाग, उन विभागों में वो विभाग सीधे ना करके एक निगम मंडल आयोग बना दिया जाए, और निगम मंडल आयोग आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करे, आउटसोर्स कर्मचारियों के बीमा, पीएफ, ईएसआईसी, उन्हें वेतन देना आदि का पूरा निगरानी रखे। तो हमारे ऊपर ठेका कंपनी ए रहे, बी रहे या एक्स रहे, हमें उससे क्या लेना देना। कंपनियां आए जाए, अपना काम करे और निकल जाए, हमें वेतन देने वाला, वेतन दिलवाने वाला कौन रहेगा, निगम मंडल आयोग रहेगा। और जब हम निगम मंडल आयोग के अंदर आ जाएंगे तो ये जो ग्रेजुएटी की बात है, जो हमें 1 साल के बाद ग्रेजुएटी, जो नए कानूनों के अनुसार 1 साल में ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, वो ग्रेजुएटी भी आप लोगों को मिले।
इससे भी आपकी वेतन वृद्धि होगी। तो साथियों, सबसे पहले हम लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा यानी नौकरी रोजगार की सुरक्षा पहला मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा है जीवन निर्वाह जीने लायक यानी जीवन निर्वाह के लायक वेतन। वह कैसा होता है? उसमें हमारे दैनिक दिनचर्या के खर्चे, स्कूल बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों को लालन पालन में लगने वाले जो व्यय है, आपके बूढ़े माँ बाप है उनके जो दवाई या इलाज के खर्च हैं वो, और आपकी दिनचर्या के जितने भी खर्च हैं उन सबको जोड़कर जो एक मासिक व्यय निकलता है, उस मासिक व्यय के आधार पर आपको जीवन जीने लायक वेतन मिले यानी जीवन निर्वाह लायक वेतन। अभी जो 14,000 उच्च कुशल श्रेणी की अगर बात करें तो अभी जो 14,000 मिल रहा है ये जीवन जीने लायक वेतन नहीं है। वो बात हो रही है कि हम लोगों ने इस वेतन पर अपना जीवन स्तर या जीवन जीने का तरीका तय कर रखा है, पर यह जीवन जीने लायक वेतन नहीं है। तो इसको भी पुनरीक्षित करें, जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले, इस मांग को लेकर भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। साथियों, केंद्र सरकार ने सामाजिक श्रम संहिता और वेज कोड 2019 दो बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है मजदूर हित में जो काम करने वाले हैं उनको पास किया है। तो हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि जब सामाजिक सुरक्षा की बात जब केंद्र सरकार बिल के माध्यम से कर रही है तो क्यों ना मध्य प्रदेश जो राज्य सरकारें हैं वो सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों को दे। जब मिनिमम वेज की बात केंद्र सरकार कर रही है तो क्यों ना राज्य सरकारें भी ऐसा मिनिमम वेज दे जो कर्मचारियों के जीवन जीने लायक हो। तो इन दो मांगों को लेकर हम जो अन्य विभागों में काम करने वाले हमारे आउटसोर्स हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या उनके प्रदेश महासचिव हैं या जो भी हैं, कुछ साथी जो है हमारे संपर्क में है और कुछ जो साथी संपर्क में नहीं है वे हमसे संपर्क स्थापित करें। आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर क्योंकि पिछली वेतन पुनरीक्षण की लड़ाई ऊर्जा विभाग ने अकेले लड़ी थी, वो बात हो रही कि उसमें भी हमें असफलता ही मिली थी और हमारे 1,000 लोगों का रोजगार गया था, पर हमें माध्यम अच्छा मिल गया। उसके बाद हमारे कर्मचारियों की वापसी भी हुई और वेतन पुनरीक्षण भी हुआ। तो इसलिए इस लड़ाई के लिए भी एक अच्छा और उचित माध्यम हम लोगों को चाहिए, जो कि है भारतीय मजदूर संघ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है और उसका नारा है कि देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। यानी काम तो करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, पर जो काम करेंगे उसके पैसे भी जरूर लेंगे। तो ऐसे संगठन ने जब आप लोगों की लड़ाई लड़ने का आगाज कर दिया है तो निश्चित तौर पर 50% सफलता तो हम लोगों को भारतीय मजदूर संघ, जिसने आउटसोर्स कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा और जो वेतन वृद्धि की विषय की बात को लेकर जो लड़ाई लड़ने का आगाज किया है, तो हम वैसे ही विश्व के सबसे बड़े संगठन से अगर विश्व का सबसे बड़ा संगठन से हम जुड़ते हैं और विश्व का सबसे बड़ा संगठन अगर हमारी मांगों और बातों को रखता है तो निश्चित तौर पर हम आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत गए। साथियों, निगम मंडल आयोग के मामले में हमने मांग लंबे समय से रखी और हमारी सरकार से लगातार चर्चाएं भी हुई, जिसकी बैठक हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री कुलदीप गुर्जर साहब ने मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बैठक भी की और उस मीटिंग में हम भी आउटसोर्स की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का हमें भी मौका मिला था और हम भी गए थे। तो उसमें जल्द मतलब शीघ्र निगम मंडल आयोग बनाने की मांग को पूरा किया जाएगा ऐसा बोला गया था, पर उसमें कोई विलंब हो रहा है क्योंकि सरकार लगातार सम्मेलन कर रही है। अभी नियमित कर्मचारियों के लिए सम्मेलन हुए हैं, अभी पंचायत सचिवों के लिए सम्मेलन हुए हैं और आगामी 30 तारीख को जिस तरह से संविदा के एक सम्मेलन हो रहे हैं, तो हमने भी माननीय प्रदेश महामंत्री जी जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के हैं उनसे निवेदन किया कि आदरणीय, जब सबको सरकार लाभ दे रही है और कर्मचारी के मामले में सरकार लगातार फैसले ले रही है, तो एक जो शोषित वंचित जो सबसे ज्यादा पीड़ित आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग है उसकी भी एक जो है उसको भी 60 साल की जॉब सिक्योरिटी और बढ़ा हुआ वेतनमान मिलना चाहिए। तो आदरणीय ने स्पष्ट कहा कि आप सभी लोग पहले एकजुट हो जाएं, एक साथ सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी खड़े रहें और चरणबद्ध तरीके से अपनी बात सरकार के समक्ष रखें। सरकार से वार्ता विचार करने की जवाबदारी हमारी और सरकार से आपकी समस्याओं को हल कराने की हम भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला। तो साथियों, हम ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी 26 जनवरी के दिन
संकल्पित होकर आए हैं कि निगम मंडल की आयोग की मांग को लेकर हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जैसा अभी आगामी बैठकों में तय होगा कि किस तारीख को हम लोगों को आगामी किस तरीके से हमको अगले उसमें जन जागरण अभियान करना है और किस तरीके से किस दिन किस बार ज्ञापन देना है या रैलियां निकालना है या प्रदर्शन करना है, या अगर सरकार पंचायत ना करे तो हम स्वयं अपनी पंचायत करेंगे। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। पर निवेदन है कि जो कर्मचारी जिस भी विभाग में काम कर रहा है वो अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में आप सूचना दे। जितने प्रदेश के लोग हैं, जो अन्य डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जितने हमारे पास संपर्क हैं, हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर फोन पर चर्चा करेंगे और जल्दी ही उनके साथ एक बैठक भी करेंगे। साथ में जो हमारे संपर्क में नहीं है, जो अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि हमारे संपर्क में नहीं है, अगर वे हमसे संपर्क करना चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर जो कि मैं आप सभी को दे रहा हूं 9009527749, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर अपने निगम मंडल आयोग जो बनाने की मांग है उसे, और आपकी जो वेतन वृद्धि की मांग है उसे लेकर चरणबद्ध तरीके से और सही माध्यम से, यानी सही माध्यम यानी सरकार से सही तरीके से संवाद स्थापित करना, सही माध्यम के माध्यम से हम जब ये चरणबद्ध आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। और वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे वो मंडी में हो या मंडी कार्यालय में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, या जिस भी विभाग में हो, अगर वे आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो उन सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मिले, उन्हें जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले। इस मांग को अगर सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम पूर्ण करवाएंगे। और जो आप सब लोगों ने स्वप्न देखा है, जो एक सुरक्षित रोजगार का सपना, एक अच्छे वेतन का सपना, उस सपने को हम लोग मिलकर पूर्ण करेंगे। तो जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अगर आउटसोर्स हित में काम करने के लिए इच्छुक है और आउटसोर्स की मांगों को अगर मनवाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो जरूर संपर्क करें। और अगर केवल आउटसोर्स की भीड़ को भोपाल बुलाकर 2 फोटो खिंचवाकर अगर पेपर में डलवाकर और केवल राजनीतिक मुहूर्त देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इस चीजों से दूर रहें, क्योंकि हमारा सीधा सिद्धांत है, अगर संगठन है तो संगठन कर्मचारियों की मांगों और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीति करने के लिए। इसलिए हम जितने भी संगठन जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, हम उनका हमेशा सदैव बहिष्कार करते हैं, हम उनके समर्थन सहयोग में खड़े नहीं होते। पर इस बार, क्योंकि हर बार मैं ऊर्जा विभाग के बारे में बात करता हूं, हमारा संगठन हमेशा ऊर्जा विभाग की मांगों को लेकर आगे बढ़ता है, पर यह पहली बार ऐसा है कि जब हमने निवेदन किया तो भारतीय मजदूर संघ ने समूचे मध्य प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए हामी भरी है। हमने उनसे निवेदन किया कि हमारी मांगों को लेकर आप लड़िए। 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी असुरक्षित रोजगार की व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं, अल्प वेतन मान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस शोषण से उनको मुक्ति दिलाइए। तब उन्होंने स्वीकृति दी और अब आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ लड़ेगा, जिसका नारा है त्याग, तपस्या और बलिदान। देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, जिसका मोनो पे भी लिखा होता है उद्योग हित, राष्ट्र हित, श्रम हित, यानी राष्ट्र का भी हित हो, उद्योगों का भी हित हो, श्रमिकों का भी हित हो और सभी का हित हो। तो आज का जो लाइव कार्यक्रम था यही था। मेरा पुनः निवेदन कि जो लोग आउटसोर्स संगठन के जितने भी पदाधिकारी, अगर वे वास्तविकता में आउटसोर्स की लड़ाई लड़ने के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके कर्मचारी की शोषण, उनकी सामाजिक सुरक्षा को उनको दिलवा सके, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। और अगर आप केवल इसलिए लड़ रहे हैं
कि आपको किसी राजनीतिक दल के द्वारा स्थापित किया गया है और केवल आपको फोटो खिंचवाना या पेपरबाजी करवाने में, और हर महीने या हर 15 दिन में या आपकी इच्छा अनुसार जब आपका दिल करे तब केवल आंदोलन, धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने में अगर मजा आता है तो कृपया आप हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि हम ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे। हम ऐसे व्यवस्थित और ऐसे लोगों को साथ लेकर चलेंगे जो वाकई में आउटसोर्स के प्रति संवेदना रखते हुए उनकी लड़ाइयों को लड़ना चाहता है और उस लड़ाई को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने में हर तरह का संभव प्रयास और हर तरह का सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो जितने भी विभाग है उन विभागों के सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप आपके प्रतिनिधियों से संपर्क करें। हमने लाइव कार्यक्रम में हमने अपना नंबर फिर से दिया था, एक बार और हम नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 9009527749। आपके प्रतिनिधि या आप इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम को रात को 8 बजे तक कभी भी फोन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और आपकी लड़ाई विश्व का सबसे बड़ा संगठन लड़ने जा रहा है तो निश्चित तौर पर 50% जीत आपकी निश्चित तय हो चुकी है। 50% और पूर्ण करने के लिए कम से कम आपको जमीन पर उतरकर भारतीय मजदूर संघ जैसा दिशा निर्देश हम लोगों को देगा, वैसे ही हम लोगों को वो लड़ाई उसी तरीके से व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध तरीके से बिना अपने जहां हम काम कर रहे हैं उस विभाग को की रीति नीतियों को खंडित किए, बिना उनमें हड़ताल या कोई नुकसान किए हुए हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे भी। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आओ आप हमारे साथ जुड़े। अब ऊर्जा विभाग के साथ मैं भी आप सभी लोगों के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारियों के निगम मंडल आयोग और जीवन जीवा निर्वाह लायक वेतन की मांग को लेकर अब लड़ाई को लेकर मैदान में उतरने के लिए हम तैयार हैं और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। तो साथियों, आज का लाइव कार्यक्रम इसी बिंदु पर केंद्रित था। उम्मीद करते हैं कि जब जन जागरण होगा हम सभी प्रदेश के समस्त जिलों में हम और हमारे पदाधिकारी स्वयं आएंगे। समस्त आउटसोर्स कर्मचारी जो ठेका कर्मचारी हैं, वो चाहे किसी विभाग में काम करता हो, उनके साथ बैठक करेंगे, उनके साथ जन जागरण भी करेंगे और चरणबद्ध तरीके से जो हम आंदोलन करेंगे उस आंदोलन से हमें निश्चित तौर पर जीत भी मिलेगी। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को देश के 77वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब जन जागरण के दरमियान आपके शहर में या आपके जिले में हम आएंगे तो समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी उस जन जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और संगठन के चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और जीत की ओर एक कदम बढ़ाने में हमारा सहयोग और समर्थन करेंगे।